कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में स्थित याना अपने अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य और रहस्यमयी चट्टानों के लिए जाना जाता है। घने जंगलों के बीच यह स्थान अपने दो प्रमुख चूना पत्थर की चट्टानों भीम शिखर और मोहन शिखर के लिए प्रसिद्ध है। इन चट्टानों की ऊंचाई और उनकी अद्वितीय संरचना इन्हें भारत की सबसे रहस्यमय और दर्शनीय जगहों में शामिल करती है। याना का उल्लेख भारतीय पौराणिक कथाओं में भी मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि यह स्थान राक्षस राजा भस्मासुर और भगवान शिव से जुड़ा है। कथा के अनुसार भस्मासुर ने भगवान शिव से एक वरदान प्राप्त किया था कि वह जिसके सिर पर हाथ रखेगा वह भस्म हो जाएगा। परंतु अपनी शक्ति के मद में चूर होकर भस्मासुर ने भगवान शिव को ही निशाना बना लिया। अपनी जान बचाने के लिए शिव जी ने याना की इन विशाल चट्टानों में शरण ली। तभी भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण कर भस्मासुर को धोखा दिया और उसे उसके ही वरदान से नष्ट कर दिया। ऐसी मान्यता है कि यह घटना याना के इन्हीं चट्टानों के पास हुई थी। याना की चट्टानें भूवैज्ञानिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये चूना पत्थर और काले बेसाल्ट से बनी है। समय और प्रकृति ने इन चट्टानों को अनोखे आकार दिए हैं। खास बात यह है कि यहाँ बारिश का पानी सीधे चट्टानों के ऊपर गिरता है, जिससे इनकी सतह चमकदार और चिकनी हो जाती है। यह स्थान सिर्फ एक पिकनिक डेस्टिनेशन ही नहीं है, बल्कि धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व भी रखता है। यहाँ हर साल महाशिवरात्रि पर विशेष पूजा होती है। इसके अलावा याना के घने जंगल जैव विविधता से भरे हुए हैं और यहाँ कई दुर्लभ प्रजातियों के पौधे और जानवर पाए जाते हैं। आज याना न केवल ट्रैकिंग और फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए, बल्कि इतिहास और प्रकृति प्रेमियों के लिए भी एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। यह जगह उन लोगों के लिए एक प्रेरणा है जो भारतीय पौराणिक कहानियों और प्राकृतिक सुंदरता को करीब से समझना चाहते हैं। याना की चट्टानें सिर्फ प्राकृतिक संरचनाएं नहीं हैं, ये हमारी पौराणिक धरोहर और प्रकृति के चमत्कारों का बेहतरीन उदाहरण है। यहाँ का हर कोना अपनी कहानी कहता है, चाहे वह भस्मासुर की हार की हो या शिव और विष्णु की लीला की। इंडिया फ्रॉम द स्काई के तहत जब आप इन चट्टानों को आसमान से देखते हैं तो यह अनुभव और भी अलौकिक हो जाता है। याना न केवल एक पर्यटन स्थल है, बल्कि भारत की सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर का जीवंत प्रतीक भी है।